रसूल का 11वां बाब, इब्रानियों 11वां बाब, और उस पूरे चैप्टर को आज हम देखेंगे, लेकिन शुरू में 2 आयतें हैं जिनको पढ़ना चाहता हूं। इब्रानियों 11वां बाब आयत नंबर 6। आज ईमान के ताल्लुक से चंद बातें हैं जो हम सीखना चाहते हैं। 11वां बाब 6 आयत। कितने जो फील करते हैं कि आपके अंदर ईमान है ईमान? वेल, आपके अंदर ईमान है। उसकी रीजन ये है, जितने यहां पर बैठे हुए हैं उनमें से अक्सर भाइयों और बहनों के अंदर ईमान है। उसकी रीजन ये है कि नजात का काम शुरू ही ईमान से होता है। अगर आपको नजात मिली है, आपने तौबा की है, बपतिस्मा लिया, तो इसका आगाज ईमान के वसीला से हुआ। बाइबल के अंदर लिखा है जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो नजात पाएगा। तो नजात का प्रोसेस स्टार्ट ही ईमान से होता है। तो अगर आप यहां बैठे हैं तो इसका मतलब है आपके अंदर कुछ ना कुछ ईमान है। अब सबसे पहले ईमान के लिए मैं कहना यह चाहता हूं कि ईमान की ज़रूरत, ईमान की अहमियत, ईमान लाना क्यों ज़रूरी है, इस बात की तरफ हम देखना चाहते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। इब्रानियों 11वां बाब आयत नंबर 6। और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। ईमान जरूरी है क्योंकि इसके बगैर खुदा आपको पसंद ही नहीं करता। ईमान अगर नहीं है तो आप खुदा के पसंदीदा लोगों की लिस्ट में नहीं हैं। सो आज का मौजू आम है। कितने जो चाहते हैं खुदा हमें पसंद करे। बाइबल के अंदर लिखा है जब यीशु बपतिस्मा लेकर पानी से ऊपर आया, आसमान से आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। तो हमारे लिए ऐसे अल्फाज नहीं कहे जा सकते अगर हमारे अंदर ईमान नहीं होगा। बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालबों को बदला देता है। इस आयत के मुताबिक 2 चीजें हैं जिन पर ईमान लाना जरूरी है। नंबर 1, खुदा मौजूद है। आपका ईमान है खुदा है। खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है। He is present। और नंबर 2, वो अपने तालबों को बदला देता है। अगर हम कुछ मांगेंगे, वो उसके तालब होंगे, उसको ढूंढेंगे, तो हमारा खुदा हमें उसका जवाब देगा। और अगर ऐसा ईमान नहीं है हमारे अंदर तो हम खुदा को पसंद नहीं आ सकते। मैं चाहता हूं मैं खुदा को पसंद आऊं, क्योंकि अगर हम खुदा को पसंद ही नहीं है तो कैसे वो हमें अपनी बादशाही में लेकर जाएगा? कैसे वो आपको उठाकर आसमान पर ले जाएगा और अपने हजूर में रखेगा अगर आप उसको पसंद ही नहीं है? बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। यूहन्ना की इंजील 3 बाब। कितने जिनको आयत याद है? खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। यूहन्ना 3 बाब 16 आयत। सबको याद है? मैं 16 आयत पर नहीं रहना चाहता, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहता हूं। जो ईमान लाए वो हलाक नहीं होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। ईमान जरूरी है, लाजमी है। अगली आयत, क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सजा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीला से नजात पाए। जो उस पर ईमान लाता है उस पर सजा का हुक्म नहीं है। अगर आप उस पर बिलीव करते हैं कि यीशु ने मेरे लिए सलीब पर जान दी, मैं उसका पैरोकार हूं, मैं उस पर ईमान रखता हूं,
तो उस पर सजा का हुक्म नहीं। जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर सजा का हुक्म हो चुका, इसलिए कि वो खुदा के इकलौते बेटे पर ईमान नहीं लाया। इसका मतलब आप कुछ भी ना करें, यीशु पर ईमान नहीं रखते, तो आप ऑलरेडी सजा का हुक्म आप पर हो चुका है। साबित मैं ये करना चाह रहा हूं, कोशिश ये कर रहा हूं, आपको बताया जाए कि ईमान जरूरी है। नंबर 1, ईमान के बगैर हम खुदा को पसंद नहीं आ सकते। अगर आप सजा से बचना चाहते हैं कि आप पर सजा का हुक्म ना हो, तो बाइबल के अंदर लिखा है जो उस पर ईमान रखता है उस पर सजा का हुक्म नहीं होता। जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर ऑलरेडी सजा का हुक्म हो चुका, इसलिए कि वो खुदा के इकलौते बेटे पर ईमान नहीं लाया। मैं ईमान लाने वालों में होना चाहता हूं, मैं बेईमानों में नहीं होना चाहता। सो ईमान लाना जरूरी है। ईमान इतना जरूरी है कि अगर आप मेरे साथ देखें मत्ती की अंजील 13वां बाब, आज काफी सारी आयतें हैं जिनको मैंने पढ़ना है, क्योंकि हमारी बुनियाद खुदा का कलाम है। अगर एक बात यहां लिखी है तो वो ऑथेंटिक है। अगर कलाम कहता है बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है, तो ये 100% सही बात है। अगर कलाम कहता है कि जो उस पर ईमान नहीं लाते उन पर सजा का हुक्म हो चुका, तो ये 100% सही बात है। अब ईमान क्यों जरूरी है, लाजमी है, मैं ये रीजन आपको बताने लगा हूं। 13वां बाब मत्ती की अंजील 13वां बाब और 53 आयत से एक वाक्य लिखा हुआ है। वो अपने वतन में आकर 54 आयत में लिखा, अपने उनके इबादत खाना में तालीम देने लगा। वो उसकी तालीम से हैरान हुए और कहने लगे इसमें ये हिकमत और मोजज़े कहां से आ गए, क्योंकि जिस गांव से आदमी ताल्लुक रखता हो वहां के सारे लोग ही जानते होते हैं। कहते ये इसमें ये हिकमत और मोजज़े कहां से आ गए? क्या ये बढ़ई का बेटा नहीं? आपको पता है यूसुफ जो था वो कारपेंटर था। उसे कहते हैं ये तो बढ़ई का बेटा नहीं है, और इसकी मां का नाम मरियम, और उसके भाई याकूब और यूसुफ और शमऊन और यहूदा नहीं? क्या इसकी सब बहनें हमारे यहां नहीं? फिर ये सब कुछ इसमें कहां से आया? और उन्होंने उसके सबब से ठोकर खाई। मगर यीशु ने उनसे कहा, नबी अपने वतन और अपने घर के सिवा और कहीं बेइज्जत नहीं होता। और उसने उनकी बेएतकादी के सबब से वहां बहुत से मोजज़े ना दिखाए। एक अंजील में तर्जुमा है, he could not perform many miracles, बहुत से मोजज़े ना दिखा सका। मत्ती कहता बहुत से मोजज़े उसने नहीं देखा। क्यों नहीं मोजज़े दिखा? बाकी हर जगह मोजज़े दिखा रहा है, यहां बहुत से मोजज़े नहीं हुए। चंद बीमारों पर हाथ रखकर उनको शिफा दी, एक अंजील में लिखा हुआ। क्यों जी? क्यों नहीं मोजज़े दिखाए? वो उस पर ईमान ही नहीं रखते थे। उनका ख्याल था ये तो वो आम वही लड़का है जो यहाँ पर पला बड़ा, हमारी आंखों के सामने ये बड़ा हुआ। क्या इसका बाप बड़ा ही नहीं है? इसकी माँ का नाम मरियम, इसके भाई फलां फलां नहीं है, इसकी बहनें यहाँ पर नहीं है, इसमें ये हिकमत और मोजज़े कहाँ से आ गए? उन्होंने उसका यकीन ही नहीं किया। इसका मतलब यह है जहां ईमान नहीं है वहां मोजज़े भी नहीं होंगे। मोजज़े देखना चाहते हैं? मोजज़ा क्या होता है? जब खुदा अपना हाथ बढ़ाकर वो काम करे जो हमारी पहुंच से बाहर हो, जो हमारी ताकत से बाहर हो, जो हम ना कर सके, हमें लगे ये तो इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है, खुदा हाथ बढ़ाकर वो काम कर दे, उसको मोजज़ा कहते हैं। वैसे हमें मोजज़ों की जरूरत है, हमें कदम कदम पर खुदा के हाथ की जरूरत है, लेकिन मेरी बात याद रखनी है, मैं रिपीट करने लगा हूं, जहां ईमान नहीं है वहां मोजज़े नहीं होते। बड़ा क्लियर लिखा है। और उसने उनकी बेतकादी के सबब से वहां मोजज़े न किए। आप भी बड़ी ख्वाहिश रखते हैं मोजज़े हों, लेकिन मोजज़े अगर नहीं हो रहे तो रीजन हमें समझ आ गई है क्यों नहीं हो रहे। क्यों भाई सलीम, क्यों नहीं हो रहे मोजज़े? ईमान नहीं।
जहां ईमान होगा वहां, बाइबल के अंदर लिखा है, जाकर सारी दुनिया में सारी खलक के सामने अंजील की मुनादी करो। मरकज 16 बाब, मैं पढ़ नहीं रहा, ये सबको याद है। सारी खलक के सामने अंजील की मुनादी करो। आगे लिखा जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा। अगली आयत में लिखा ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजज़े होंगे। कहां मौजज़े होंगे? क्यों शादी किधर मौजज़े होंगे? जहां ईमान होगा। तो इसका मतलब जहां ईमान नहीं होगा वहां कोई मौजज़ा नहीं। इसका मतलब है वो कलीसियाएं जहां कोई मौजज़ा नहीं हो रहा, वो घर जहां कोई मौजज़ा नहीं हो रहा, उनको फिर से अपने आप को देखने की जरूरत है, री एवेल्युएट करने की जरूरत है। कहीं वजह यह तो नहीं कि हमारे अंदर ईमान का वो लेवल नहीं है जो होना चाहिए। और आज हम ये दुआ करेंगे, खुदा मुझे ईमान में मजबूत बना दे, खुदावंद मेरे ईमान को बढ़ा, मैं तेरा इत्काद करना चाहता हूं, मेरी बेइत्कादी का इलाज कर। बाइबल के अंदर लिखा है ईमान की जरूरत है हमें। कितने जो फील करते हैं कि मेरे अंदर वैसा ईमान नहीं है जैसा होना चाहिए। हम फील करते, मैं फील की दफा करता हूं कि वैसा नहीं है, इसका इलाज भी है। सो ईमान के मुख्तलिफ लेवल्स हैं, मुख्तलिफ दर्जे हैं। जहानत के भी डिफरेंट लेवल्स हैं। सारे लोग एक जैसे नहीं होते। कई लोग रट्टा लगा लगा के सारी रात बैठे रहते हैं, नंबर देखो तो 40। कई लोग हैं जो सिर्फ एक दफा पढ़ते हैं, अगले दिन पेपर देते हैं, नंबर ठीक ठाक होते हैं। लेवल होता है, इंटेलिजेंस लेवल फर्क होता है। कई लोग हैं जिनको याद नहीं रहता कल हमने खाया क्या था। कई लोग हैं जिनको 20 साल पहले की बातें भी याद हैं। फर्क होता। जहानत के, याददाश्त के डिफरेंट लेवल है। कहना मैं ये चाहता हूं ईमान के भी डिफरेंट लेवल्स हैं। तो आज मैं आपको ईमान के मुख्तलिफ लेवल्स बताने लगा। मैं कोशिश करूंगा कि नीचे से ऊपर को जाएं। नीचे से ऊपर को जाना सही होता है, बजाय इसके ऊपर से बंदा नीचे आए। नीचे से ऊपर जाना सही है। सबसे नीचे वाले सीने पर, जमीन पर समझ लें, बल्कि जमीन से भी नीचे वाले लेवल पर कौन से ईमान के वाले लोग हैं जिनका ईमान है ही नहीं, नो फेथ। पहला लेवल कौन सा? कोई ईमान नहीं। बाइबल में लिखा कम बेअतकाद। बे का मतलब है जो चीज ना हो। नेगेटिव बनाना हो तो बे आगे लगा दे उस लफ्ज के। जैसे हयादार तो बे आगे लग जाए तो बे हया, इसका मैं हया के बगैर। मैं उर्दू ग्रामर नहीं आपको सिखाना चाहता, लेकिन बे ईमान का मतलब है जिसमें ईमान ना हो। बेइत्काद का मतलब क्या है? इत्काद ना हो, बेइत्काद हो। वेल, अगर आपने नजात नहीं पाई तो आपके अंदर ईमान नहीं है। एक हवाला मेरे साथ पढ़े, मरकज की अंजील 4 बाब 40 आयत। जी निकाला मरकज, पढ़े 4 बाब 40 आयत। कहा, हाँ हाँ, क्यों करते हो? अब तक ईमान नहीं रखते। और वो नहाए करके और आपस में कहने लगे कि कौन है हवा और पानी में सब तुम हो। बस इतना काफी है। इससे पीछे पता क्या हुआ? 35 आयत में लिखा जब शाम हुई तो उसने उनसे कहा आओ पार चलें। किसके पार चलें? झील के दूसरी पार चलें। वैसे अगर यीशु ने कह दिया है कि आओ पार चलें, तो इसका मतलब यह है कि उसकी बात का अगर यकीन कर लेते कि अगर तूने कह दिया कि पार जाना है तो इसका मतलब हमें पार जाना ही है। चाहे रास्ते में तूफान आ जाए, चाहे कश्ती हो या ना हो, अंधेरा हो या बिजली चली जाए, व्हाटएवर जो भी हो जाए, अगर यीशु ने फरमा दिया है कि पार चलें तो इसका मतलब है पार हम पहुंच जाएं। लेकिन यहां हुआ ये
कि यीशु उनके साथ कश्ती में बैठा नहीं, वो भीड़ को छोड़कर उसे जिस साल में वो था कश्ती पर साथ ले चले। अब उन्होंने आज यीशु को अपने साथ बैठा लिया। एक बार मौजूद ऐसा भी हुआ जब वो कश्ती में नहीं था, बड़ा तूफान आया और यीशु पानी पर चलता हुआ उनके पास आया था उस दिन। आज वो उनके साथ ही है और उनके साथ और कश्तियां भी थी। बड़ी आंधी चली, लहरें कश्ती पर यहां तक आई कि कश्ती पानी से भरी जा रही थी। अब यीशु ने कहा पार चले, थक चुका है। जिस हाल में वो था उसे लेकर कश्ती में गया और वो नीचे गद्दी पर सर रखकर सो गया। वैसे यीशु थक भी जाता था, इंसान है, खुदा होते हुए वो नहीं थकता, इंसान होते हुए थक गया, सो गया। ऊपर से तूफान आ गया, बहुत बड़ी लहरें उठने लगी, लहरें कश्ती के अंदर तक आ गई, कश्ती पानी से भरी जा रही थी। जब पानी कश्ती के अंदर आ जाए तो इसका मतलब आप कश्ती ज्यादा देर नहीं टिके, अब नीचे गई गई, अब डूबे ही डूबे। बाइबल के अंदर लिखा है, उन्होंने उसे जगा कर कहा है, उस्ताद क्या तुझे फिक्र नहीं, हम हलाक हुए जाते हैं। उसने उठकर हवा और पानी को डांटा, पानी से कहा साकत हो जा, थम जा। बस अब बात बंद हो गई, बड़ा अमन हो गया। यीशु उठा, उसने कहा थम जा, रुक गया काम सारा। फिर उसने उनसे कहा, किनसे कहा? अपने 12 शागिर्दों को, वो जो कश्ती में उसके साथ थे, वो लोग जो इतने सालों से उसके इतने बड़े बड़े मोर्चे देख रहे थे, उनसे कहा क्यों डरते हो, अब तक ईमान नहीं रखते? हाउ कम यू हैव नो फेथ? यहां पर लफ्ज आया कि अब तक ईमान नहीं है। क्या क्या रीजन, क्या वजह? इतनी देर हो गई है मेरे साथ चलते हुए, अब भी तुमको भरोसा नहीं है कि हम पार जाएंगे? अगर मैंने कहा है तो फिर पार जाएंगे। ईमान नहीं रखते, यह है पहला लेवल, ईमान का ना होना। यीशु ऐसे लोगों से खुश हुआ, उनको झिड़क रहा है। क्या वजह? आपको इतने सालों से चर्च आ रहे हैं, अब भी ईमान नहीं है। इतने साल हो गए आपको बपतिस्मा लिए हुए और रेगुलरली चर्च आते हैं, दुआ भी करते हैं, दुआया मीटिंग में भी आते हैं, अब भी ईमान नहीं है। इतने खुदा के मोल से आपके सामने आए हैं, इतनी गवाहियां आपने सुनी हैं, खुदा ने यह किया, कि अब भी ईमान नहीं है। पहला लेवल कौन सा है? नो फेथ। आप कहीं इस लेवल पर तो नहीं है कि एतकाद ही नहीं है। क्या वजह है? वैसे खुदा जब मोर्चे करता है, हमारे सामने कुछ होता है, वो हमसे तवक्को करता है कि हमारे अंदर वो तजर्बा तब्दीली पैदा करे। एक जगह पर पौलुस रसूल ने कहा, वक्त के लिहाज से तो तुम्हें उस्ताद होना चाहिए था। इसका मैं जूं टाइम गुजरता जा रहा है, जितने साल गुजर गए हैं चर्च में, अब तो तुम्हें मैच्योर हो जाना चाहिए था। लेकिन अब हाजत है कि कोई ABC कलाम की फिर तुम्हें सिखाए। आज मेरे ख्याल में मैं दुआ करने की जरूरत है, खुदावंद मैं नीचे नहीं रहना चाहता, मैं ये नहीं कि मेरे अंदर ईमान ही ना हो, मैं बेअतकादों की लिस्ट में नहीं होना चाहता। खुदावंद मुझे आगे बढ़ा, मेरे ईमान को बढ़ा। दूसरा लेवल है थोड़ा ईमान, कम एतकाद। बाइबल के अंदर लफ्ज आया है थोड़ा ईमान होना। एक दिन खुदावंद यीशु अपने शागिर्दों के साथ बैतनिया से यरूशलेम को गया। 11 बाब में मरकस की अंजील में लिखा हुआ है, हर रोज शाम को वो शहर से बाहर जाया करता था। 19वीं आयत। और फिर सुबह को जब उधर से गुजरे तो बल्कि 12 और 13 आयत में लिखा है, बैतनिया से निकले, उसे भूख लगी, दूर से अंजीर का दरख्त देखा, उसमें पत्ते थे, ये समझ कर के इसमें फल होगा वो गया और वहां पत्तों के सिवा कुछ ना पाया। वैसे हमारी सिर्फ बाहर से ही
शक्ल सूरत ऐसी हो कि ईमानदार लगते हो, या फल भी होना चाहिए? फल होना चाहिए। ये ना हो कि लगते हो ईमानदार लेकिन अंदर से कोई टटोर कर देगा तो फल कोई भी नहीं। इस दरख्त का भी यही हाल था। यीशु ने उस पर उसे एक स्टेटमेंट दी। उसने कहा आइंदा कोई तुझसे कभी फल ना खाए। और शागिर्दों ने सुना। यीशु ने क्या कहा? उस पर लानत की। उसे कहा आइंदा कभी कोई तुझसे फल ना खाए। और अगले दिन जब 20वीं आयत में लिखा, सुबह को जब उधर से गुजरे तो अंजीर के दरख्त को जड़ तक सूखा हुआ देखा। वैसे यीशु जब कहता है तो होता है कुछ। खुदा के कलाम में पावर है। उसे कहा रोशनी हो जा, रोशनी हो गई। उसे कहा ऊपर का पानी नीचे के पानी से जुदा हो जाए। अभी हमने पढ़ा है थम जा, तो कुछ हुआ। यीशु जब कहता है कुछ तो हो जाता है। आज उसने दरख्त से कहा आइंदा कभी कोई तो से फल ना खाए। अगले दिन आए तो दरख्त जड़ से सूखा हुआ था। यीशु के कलाम में पावर है। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, पतरस को वो बात याद आई और उसे कहने लगा, रब्बी ये अंजीर का दरख्त जिस पर तूने लानत की थी सूख गया है। यीशु ने जवाब में उनसे कहा खुदा पर ईमान रखो। खुदा पर, इसका मतलब है ये मौजज़ा यीशु ने अपने शागिर्दों को सबक देने के लिए किया। कहने लगा खुदा पर ईमान रखो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने दिल में शक ना करे बल्कि यकीन करे कि जो कहता है वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। एक जगह पर लिखा अगर तुम्हें राई के दाने के बराबर भी ईमान हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे कि सिर कर यहां से वहां चला जा, और तो वैसे ही होगा। यहां लिखा ईमान से कहना है, शक नहीं करना। यह कितना ईमान? थोड़ा सा ईमान, बिल्कुल। तो हमें मेरे ख्याल में ईमान की पावर का अंदाजा हो गया होगा कि राई का दाना बहुत छोटा होता है। कोई मुझे कह रहा था राई का दाना बहुत ही छोटा होता है। ये प्रेयर मीटिंग वाले दिन हम इस बात पर गौर कर रहे थे। कोई कह रहा था राई का दाना बहुत ही छोटा होता है। किसने देखा हुआ? कौन कह रहा था कि राई का दाना बहुत छोटा होता है? भाई रियाज कह रहे थे। इसको मैं थोड़ा सा भी ईमान हो। असल बात यह है यकीन करना कि खुदा तू जो कह रहा है वो हो जाएगा। तूने कहा है तो हो जाएगा। तू खुदा कर सकता है। शक नहीं करना। जब हम खुदा की बात का यकीन नहीं करते तो खुदा को यह बात पसंद नहीं है। वैसे आपकी बात का कोई यकीन ना करे फिर आपको अच्छा लगेगा? आप बच्चों को आकर कहें कि बाहर बारिश हो रही है। खैर बारिश तो सबको नजर आ जाएगी। कोई और बात आप बताएं कि बाहर वहाँ लड़ाई हो रही है, मैं बाजार से होकर आया हूँ, वहाँ पर दो बंदे आपस में झगड़ रहे थे। बच्चे कहे नहीं ऐसे ही परेडी कह रहा है। कोई नहीं, बच्चे किधर झगड़ रहे हो? आपकी बात का यकीन ही कोई ना करे, आपको पसंद आएगा? वो जब खुदा कहता है तो हम नहीं यकीन करते तो खुदा को भी पसंद नहीं आता। इसीलिए तो लिखा है बगैर ईमान के उसको पसंद आना न। अगर तूने खुदा कहा है कि आओ पार चले तो फिर पार जाएंगे। अगर तूने कह दिया थम जा तो थम गया काम। अगर तूने कह दिया आइंदा कभी कोई तो इसे फल ना खाए तो ऐसे होगा। इसे कहा अगर तुम्हें राई के दाने के बराबर भी ईमान हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे तो वो उखड़ जाएगा। कई दफा हमारे सामने बड़े बड़े पहाड़ आ जाते हैं, हम कहते हैं हो ये तो नामुमकिन सा काम है। लेकिन खुदा नामुमकिन को जब मुमकिन करता है तो इसी को तो मौजज़ा कहते हैं। इसी को मौजज़ा कहते हैं। हम कई दफा मौजज़ों की तवक्को करते हैं, मौजज़े चाहते हैं, लेकिन मौजज़ा बगैर ईमान के नहीं होगा। ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजज़े होंगे। जितने यहां बैठे हैं उनके लिए तसल्ली की एक आयत में पढ़ने लगा हूं। रोमियो 12वां बाब आयत नंबर 3। रोमियो 12वां बाब आयत नंबर 3। जी
मैं उस तौफीक की वजह से जो मुझको मिली है उनमें से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे ज्यादा कोई अपने आप को ना समझे, बल्कि जैसा खुदा ने हर एक को अंदाज के मुआफिक अंदाजा के मुआफिक ईमान नसीब किया है, इक़्तिदार के साथ अपने आप को वैसा ही समझे। मैं यहाँ माइक में पढ़ना चाहूंगा ताकि जो बाद में सुने उनको भी समझ आए कि क्या पढ़ा गया। मैं उस तौफीक की वजह से जो मुझको मिली है तो मैं से हर एक से कहता हूँ, कितनों से कहता हूँ? ये हर एक के लिए आयत है। तुम में से हर एक से ये कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे ज्यादा कोई अपने आप को ना समझे। ऐसे कई दफा हम होते शेर के हैं, समझते अपने आप को मान का है ज्यादा ही समझते। कलाम कहता है अपने आप को जितना समझना चाहिए उससे ज्यादा ना समझे, जैसा खुदा ने हर एक को अंदाजा के मुआफिक ईमान तकसीम किया है। ये तसल्ली की बात पता क्या है इसमें? खुदा ने हर एक को मेजर ऑफ फेथ अंग्रेजी में लिखा दिया है। तो आपके अंदर ईमान है, आपको इसे बढ़ाने की जरूरत है, आपको इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है। थोड़ा बेशक ईमान है लेकिन खुदा काम कर सकता है। खुदा ने हर एक को अंदाजा के मुआफिक ईमान तकसीम किया, बाइबल कहती है। और इसलिए हम अपने आप को ना कम समझेंगे ना ज्यादा समझेंगे, उतना ही अपने आप को समझेंगे। एक और लेवल है, पहले नंबर पर है नो फेथ, दूसरे नंबर पर लेवल है लिटिल फेथ, थोड़ा ईमान, कम एतकादी। तीसरे नंबर पर है अंदाजा के मुआफिक ईमान, मेजर ऑफ फेथ अंग्रेजी में लिखा है। और नंबर 4 पर है बड़ा ईमान। जब कोई खुदा पर ईमान रखता है, खुदा उसके ईमान की तारीफ भी करता है। मेरे साथ एक हवाला खोलें, मत्ती की इंजील 8वां बाब। और ये हैरानकुन बात है कि जिन बाइबल में 2 लोग हैं जिनके बारे में लिखा गया कि तेरा ईमान बड़ा है। 8वां बाब आयत नंबर 10, 5वीं आयत से लिखा है कफरनहूम में वो आया। कफरनहूम वही इलाका है जहां पर यीशु पला बड़ा है, ये उसका अपना इलाका है कफरनहूम। एक सूबेदार उसके पास आया, उसे कहने लगा मेरा खादम फालज का मारा हुआ घर में पड़ा है और निहायत तकलीफ में है। किसको प्रॉब्लम है? उसके नौकर को, खादम उसका। क्या प्रॉब्लम हो गई है? फालज। फालज जब हो जाए तो ये बड़ी कंडीशन खराब होती है। बहन लिया कि माँ को फालज हुआ है इन दिनों में, आपको तजर्बा होगा कितनी खराब सिचुएशन है, मुश्किल है। आदमी हिल नहीं सकता, इवन करवट नहीं बदल सकता। कई दफा लोगों को फालज हो जाए, उनको बेड सोर्स हो जाते हैं, वॉशरूम जाने का प्रॉब्लम है, बहुत से मसाले। उनके घर में भी ऐसा ही हो। आजकल तो मेडिकल साइंस थोड़ी तरक्की कर गई है, उस जमाने में ऐसा तो नहीं था। तो ये खादम है, सूबेदार है, उसका खादम फालज का मारा घर में पड़ा है, बड़ी तकलीफ में है। 7वीं आयत, जब यीशु को रिक्वेस्ट की गई तो उसने उससे कहा मैं आकर उसको शिफा दूंगा। ये उसकी मेहरबानी है। उसने फौरन कहा ओके मैं चलकर उसको शिफा देता हूं। जब यीशु कहता है मैं शिफा दूंगा तो इसका मैं शिफा हो जाएगी। मैं ईमान मैं कोई रखने की बात कर रहा हूं। जब यीशु ने कहा मैं चलकर उसको शिफा दूंगा तो इसका मतलब बात बन जाएगी। आगे देखें, सूबेदार ने जवाब में कहा खुदावंद मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, बल्कि सिर्फ जबान से कह दे तो मेरा खादम शिफा आ जाएगा। सूबेदार कहने लगा खुदावंद तेरे कलाम में पावर है और तू इधर से ही कह दे तो पता नहीं कितनी दूर मेरा खादम पड़ा हुआ है, उसको उधर ही शिफा मिल सकती है। क्यों? क्योंकि मैं भी एक सूबेदार हूं, सिपाही मेरे मतहत हैं। जब मैं एक सिपाही से कहता हूं, क्या करता हूं? सिपाही को जुबान से ऑर्डर देता हूं जा तो वो जाता है, दूसरे से आ तो वो आता है, अपने नौकर से कि ये कर तो वो करता है। इसका मतलब है जैसे मेरे पास इख्तियार है और जो मैं सिपाहियों को कहता हूं वो वैसा करते हैं,
खुदावन तू भी बाइख्तियार है, तू बीमारियों पर इख्तियार रखता है, तू हर चीज पर इख्तियार रखता है। तू भी कहेगा तो बीमारी चली जाएगी। बाइबल के अंदर आयत जो मैंने पढ़ी है वहां पर लिखा, यीशु ने यह सुनकर ताज्जुब किया और पीछे आने वालों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैंने इस्राएल में भी ऐसा ईमान नहीं पाया। लगा सारे इस्राएल में जिनको शरीयत दी गई, जिनको खुदा के मौजों का तजर्बा है, जिनके दरमियान मैं कुदरत से काम करता रहा, उनके दरमियान भी मैंने ऐसा ईमान नहीं पाया जितना ये गैर कौम बंदा रोमी है, ये आकर मेरा इतना यकीन कर रहा। आपको पता है कई दफा गैर कौमों के लोग हमारी कन्वेंशनों में आते हैं बड़े एतमाद के साथ और शफा लेकर चले जाते हैं, और मसीह जैसे जाते हैं वैसे ही वापस आ जाते हैं। यीशु ने भी कहा, मैंने ऐसा ईमान इस्राएल में भी नहीं पाया। और उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि बतेरे पूरब और पश्चिम से आकर इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ आसमान की बादशाही की ज़ियाफत में शरीक होंगे, मगर बादशाही के बेटे बाहर अंधेरे में डाले जाएंगे, वह रोना और दांतों का पीसना होगा। यीशु ने सूबेदार से कहा, जैसा तूने इत्काद किया तेरे लिए वैसा ही हो, और उसी घड़ी खादम ने शिफा पाई। वैसे कितनी जगहों पर बाइबल में नोट करें, आज इसके बाद जब पढ़े तो देखें कहां मौजज़ा हुआ और यीशु ने कहा तेरे ईमान से तुझे शिफा मिली। जैसा तूने इत्काद किया तेरे लिए वैसा ही हो। जहां भी मौजज़ा होता है ईमान के जरिए से होता है। सो हमें, मेरी पता क्या ख्वाहिश है, खुदावन मेरे ईमान की तारीफ करे और कहे कि तेरा ईमान बहुत बड़ा है। मैंने ऐसा ईमान इस्राएल में भी नहीं पाया, लेकिन मैं तेरा ईमान सारे इस्राएलियों से बेहतर है। एक और हवाला देखिए, 15वां बाब 28वीं आयत है। यहां पर एक और औरत का जिक्र है। आयत नंबर 21 से मैं देखूं तो, सूर और सैदा के इलाके को रवाना हुआ, टायर एंड साइड। सूर और सैदा का इलाका आजकल लेबनान का एरिया है, वहां की तरफ वो गया। एक कनानी औरत, ये भी इस्राएली नहीं है। ये औरत कौन है? कनान की रहने वाली है, इसका मतलब मुकामी लोकल ये औरत है। ये आई और पुकार कर करने लगी, इब्न दाऊद मुझ पर रहम कर, एक बदरू मेरी बेटी को सताती है। यीशु ने से कोई जवाब नहीं दिया। वैसे आप दुआ करें, यीशु कोई जवाब ही ना दे। सूबेदार को खुदा ने फौरन जवाब दिया, इसको कोई जवाब नहीं दिया। और शागिर्दों ने आकर कर्ज की, इसे रुखसत कर दे कि हमारे पीछे चिड़के चलाती है, शोर कर रही है, खुदावंद इसको भेज दे। कौन कह रहे हैं? यीशु के शागिर्द। ये बेचारी गैर कौम औरत है जो आई है और शागिर्द कह रहे हैं इसको बस इससे जान छुड़ा, इसको भेज दे। उसने जवाब में कहा, मैं इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा गया। यीशु कहने लगा, मैं आया हूं सिर्फ इस्राएलियों के लिए, गैर कौमों के लिए नहीं आया। तू गैर कौम औरत है, तेरी बेटी को शिफा की जरूरत है, ये नहीं हो सकता। मेरी मिनिस्ट्री इस वक्त शुरू में इस्राएलियों के लिए है, मैं इस्राएलियों के लिए आया। इस्राएल के घराने की खोई भेड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा गया। लेकिन ये औरत वापस नहीं गई, इसने आकर यीशु को सजदा किया, वर्शिप की, और उसे कहा, खुदावंद मेरी मदद कर। उसने जवाब में कहा, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। एक मतलब जो इस्राएली है, जो मेरे बेटे हैं, घर वाले हैं, पहला हक उनका है, उनको रोटी मैं पहले दूंगा, उनकी जरूरतें पहले पूरी करूंगा, गैर कौमों के लिए बाद में दरवाजा खुलने वाला है। तो लड़कों की रोटी देकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। उसने जवाब में कहा, हाँ खुदावंद, क्योंकि कुत्ते भी उन टुकड़ों में से खाते हैं जो उनके मालकों की मेज से गिरते हैं। कहा ठीक है, कुत्ते ही सही, लेकिन जो टुकड़े गिरते हैं उन पर तो हमारा हक है। इसका थोड़ा बहुत हमें मिल सकता है, शफा में तू दे सकता है। इस पर यीशु ने जवाब में उससे कहा, ए औरत, तेरा ईमान बहुत बड़ा है। इसको फिर पढ़े, ए औरत, तेरा ईमान बहुत बड़ा है। ये ईमान का कौन सा लेवल है? बड़ा ईमान।
पहले था नो फेथ, दूसरे नंबर पर है कम एतकाद होना, थोड़ा ईमान, राई के दाने की जितना। नंबर 3 था अंदाजा के मुआफिक ईमान, मेजर ऑफ फेथ। और नंबर 4 पर आ गया है बड़ा ईमान। और बड़ा ईमान, एक रोमी के बारे के ईमान की तारीफ की और एक कनानी औरत के ईमान के बारे में यीशु ने कहा तेरा ईमान बहुत बड़ा है, जैसा तेरा इत्काद है तेरे लिए वैसा ही हो जाए। खुदावंद मैं चाहता हूं मेरा ईमान बढ़ जाए, मेरा ईमान बहुत बड़ा हो जाए। कई दफा बाद में लोग आकर वो बरकतें ले जाते हैं और हम वैसे के वैसे बैठे होते हैं। आइए, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, दुआ करें। खुदावंद मेरे ईमान को बढ़ा, मैं तेरे मोजज़े जिंदगी में हासिल करना चाहता हूं। तो चंद लम्हों के लिए थोड़ी सी छोटी सी दुआ हम करना चाहते हैं। हालेलुया। खुदावंद मेरे ईमान के लेवल को इंक्रीज कर, मेरे ईमान को बढ़ा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इन जीसस नेम, इन जीसस नेम, इन जीसस नेम। खुदावंद मैं तेरा यकीन करना चाहता हूँ, मैं तेरे कलाम का यकीन करना चाहता हूँ, मैं तेरी बातों को मान लेना चाहता हूँ। खुदा तेरा कलाम सच्चा है, तू जो कहता है वो होता है। अरे खुदा जो हमारे लिए नामुमकिन है तू उसको मुमकिन बना सकता है। तू सब कुछ कर सकता है, तू सब कुछ कर सकता है, तू सब कुछ कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आपकी जिंदगी में कोई जरूरत है, आज हमें ये समझ आ गई है कि मौजज़ा हो सकता है लेकिन ईमान के बगैर मौजज़ा नहीं होता। खुदा मेरे ईमान को बढ़ा। मैं चाहता हूं मेरा ईमान कम एतकादी से बढ़कर बड़े ईमान के लेवल तक पहुंच जाए। जैसा ईमान जिसकी तू तारीफ करे, कहे तेरा ईमान बहुत बड़ा है। खुदावंद यीशु कहे ऐसा ईमान मैंने औरों में नहीं पाया जितना तेरा इत्काद है। लेकिन ऐसा ईमान पता कैसा है? रुकावटों के बावजूद वो यकीन कर रही थी, जवाब नहीं मिल रहा फिर भी यकीन कर रही है। कहा जा रहा है तुम्हारा टाइम गैर कौम वालों अभी नहीं आया, अभी लड़कों का टाइम है। वो कह रही है हाँ खुदावंद, लेकिन मेरी जरूरत है, मुझे बस टुकड़ा ही मिल जाए गिरा हुआ तो मेरा काम बन सकता है। खुदा मेरा ईमान मजबूत बना दे। नंबर 5 पर है ईमान की नेमत, गिफ्ट ऑफ फेथ। पहला कंठों 12वां बाब, यहां पर रूह की 9 नेमतों का जिक्र है। कितनी नेमतें हैं? हिकमत का कलाम, इल्मियत का कलाम, और आगे लिखा हुआ है, मैं 9वीं आयत से पढ़ता हूँ, 8वीं आयत से। किसी को उसी रूह के वसीले से हिकमत का कलाम, उसी रूह की मर्जी के इल्मियत का कलाम, और 9वीं आयत में लिखा किसी को उसी रूह से ईमान। ईमान रूह की नेमतों की लिस्ट में लिखा हुआ है। वैसे जो गिफ्ट होता है वो खुदा की तरफ से फ्री नहीं मिलता। वे आप किसी को गिफ्ट देते हैं तो उसे पैसे भी लेते हैं। फिर आप गिफ्ट देते हैं तो अपनी मर्जी से देते हैं। यह बख्शिश है, ये गिफ्ट है। ईमान खुदा की बख्शिश है। इसका मतलब है कई दफा ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जब आप क्राइसिस में हैं, मुश्किल में हैं, मुसीबत में हैं, आप चाहते हैं कि मैं यकीन करूं, आपके अंदर लगता है मेरे अंदर वो ईमान नहीं। ऐसे मौकों पर खुदा की तरफ से मोजज़ाना तौर पर खुदा आपको ईमान का गिफ्ट देता है और वो लेवल आ जाता है, आप यकीन कर लेते हैं अब मेरा काम हो जाएगा। यह गिफ्ट ऑफ फेथ। ये आपका, इसमें कोई कमाल नहीं, खुदा ने आपको तौफीक दी है। ये किसने गिफ्ट दिया है? ईमान का खुदा ने दिया। रोमियो 4 बाब आयत नंबर 19। एक और बंदा है जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा लाजमी, जिसके बगैर ईमान की स्टडी मुकम्मल नहीं होगी, और वो बंदा है इब्राहिम। इब्राहिम ईमान में इतना स्ट्रांग था
कि जैसे ये औरत इनकार के बावजूद लगी रही, इब्राहिम के साथ खुदा ने कलाम किया और इब्राहिम चल पड़ा। खुदा ने कहा अपना वतन छोड़, घर छोड़, मेरे पीछे चल। इब्राहिम चल पड़ा। एक तो यह है इब्राहिम खुदा की आवाज सुन रहा था। नंबर 2, इब्राहिम फर्मा बरदार है, जो खुदा कहता है वो करता है। और फिर लिखा हुआ है 4 बाब 19वीं आयत में पढ़ने लगा हूं, इब्राहिम 25 साल तक वेट करता रहा। खुदा ने वादा किया था। वादा क्या था? मैं तेरी नस्ल को बढ़ाऊंगा, तेरी नस्ल आसमान के सितारों और जमीन की रेत के जर्रों की मानंद होगी। इसका मतलब शुमार नहीं की जा सके, काउंटलेस। लेकिन कितने साल हो गए वेट कर रहे हैं। उस कनानी औरत की तरह इसने ईमान के दामन को छोड़ा नहीं है। जवाब नहीं मिला, फिर भी इसका यकीन है खुदा करेगा। ऐसे काश ऐसा हमारा ईमान हो जाए कि खुदावन तू करेगा, तूने अगर कहा है तो फिर तू करेगा। और कितने साल यकीन करता रहा? 25 साल। एक बीच में स्टेज आई जब 10 साल हो गए, 75 साल का था जब चला। जब 85 का हुआ तो उसकी बीवी सारा ने कहा कि हमारी ये लौंडी हाजरा, तो उसको ले, शायद इसके जरिए से हमारी नस्ल चले, खुदा अपने वादे को पूरा। कई दफा हम खुदा की मदद करने की कोशिश करते हैं। ये खुदा का प्लान नहीं था, ये खुदा का मंसूबा नहीं था। जब इब्राहिम 99 ईयर्स का हुआ तो एक दिन खुदावंद उसके पास आया। उसने कहा, खुदा इब्राहिम से उसने कहा, मैं तेरी सिपर और तेरा बहुत बड़ा अजर हूं। उसने कहा, खुदावंद तू मुझे क्या देगा? मेरा वारिस तो ये दमिश्की एलीएज़र होगा, तूने मुझे कोई औलाद नहीं दी। खुदा ने कहा, यह तेरा वारिस नहीं होगा, जो तेरे सुलभ से पैदा होगा वो तेरा वारिस होगा। और खुदा उसे बाहर ले गया। अच्छा, अगले साल मैं फिर आऊंगा और तेरी बीवी सारा के तो इससे बेटा होगा। वैसे खुदा के कलाम का यकीन कर लेना कितना अहम है। 4 बाब आयत नंबर 19, नीचे से अगर आप ऊपर से पढ़ लें, घर जाकर इसको पढ़ें, लेकिन यहां मैं सिर्फ 19 आयत पढ़ने लगा। लिखा है, वो जो तकरीबन 100 बरस का था, बावजूद अपने मुर्दा से बदन और सारा के रहम की मुर्दगी पर लिहाज करने के, उम्र कितनी हो गई है? 100 साल। कंडीशन क्या है? लिखा अपने सारा के रहम की मुर्दगी और अपने मुर्दा से बदन, यानी उस हालात को जब वो देखता है तो लगता कि ये नहीं हो सकता। मैं 100 साल का हो गया हूं, अब कैसे औलाद पैदा हो सकती है? सारा को देखता है, उसके औलाद पर पैदा करने के सिस्टम भी सारे बंद हो चुके हैं, खत्म। रहम की मुर्दगी का मतलब है जो औलाद पैदा करने का सिस्टम है वो खत्म है। लिखा उधर उसने गौर ही नहीं किया, उसका लिहाज नहीं किया। अंग्रेजी में लिखा, ही कंसिडर्ड नॉट द डेडनेस ऑफ हर वूम, और अपनी बदन की कमजोरी की तरफ उसने निगाह नहीं की। कई दफा हमारे साथ खुदा वादा करता है, और खुदा जब वादा करता है तो वो उसे पूरा भी करेगा। लेकिन कई दफा हालात को जब हम देखते हैं तो लगता है ये कैसे हो सकता है। लेकिन याद रखें, अगर खुदा ने कहा है तो हालात कैसे भी क्यों ना हो, खुदा अपने कलाम को पूरा करेगा। अगर उसने कहा ना आओ पार चलें, तो तूफान भी आ जाए फिर भी हम पार जाएंगे, क्योंकि खुदा ने कहा है। खुदा ने कलाम किया, उसने हालात को नहीं देखा। देखें जी, एक और मिसाल पर गौर करें। खुदा ने उनसे कहा जाओ, यशवा से कलाम किया। खुदा ने कहा ये मुल्क मैंने तुमको दे दिया, अभी मिला नहीं था, अभी तो दरिया के दूसरे पार बैठे। मूसा से भी खुदा ने कहा ये मुल्क मैंने तुमको दे दिया है। इब्राहिम से भी कहा ये मुल्क मैंने तुमको दे दिया है। खुदा जब वादा करता है तो वो पास्ट टेंस में बात करता है, मेरी तरफ से हो चुका है, अब तुमने आगे बढ़कर कब्जा करना है।
जब ये जाने लगे, पहला शहर जो आया वो यरू का शहर था। खुदा ने कहा मैंने ये यरू का शहर तुमको दे दिया, लेकिन जब जाकर देखा तो इतनी बड़ी दीवार उसके चारों तरफ है, उसके ऊपर रथ दौड़ सकते हैं, और दीवार टूटेगी कैसे? उस जमाने में कोई मिसाइल या कोई बम शम तो होते नहीं थे। पत्थरों के साथ, वो मंजनीकों के साथ और कई तरीके थे जिससे वो तोड़ने की कोशिश करते। लेकिन अगर खुदा ने कहा है तो हालात कैसे भी क्यों नहीं है, खुदा अपने वादे को पूरा करेगा। आप सारा वाकया जानते हैं, मैं दोहराता नहीं। खुदा ने कहा 6 दिन इसके गिर्द चक्कर लगाओ, सिर्फ तुमने चक्कर लगाने। वह चक्कर लगाने से दीवारें गिरती हैं, फौजी जंगें करते हैं, शहर घेर लें, सिर्फ चक्कर लगाने से काम हो जाता है। लेकिन खुदा कहे तो हो जाता है। 7वें दिन उसे कहा आज तुमने 7 चक्कर लगाने हैं, आखिरी चक्कर लगाकर तुमने नारे मारने हैं और ललकारना है। जब ललकारने लगे तो दीवार सीधी नीचे गिर पड़ी। कई दफा हम हाथ लगाकर रुकावटों को देखते हैं, लेकिन अगर खुदा ने वादा किया है तो इब्राहिम से जो सबक हमें मिलता है, उसने ना सारा के रहम की मुर्दगी का ख्याल किया, ना अपने बदन की 100 साल का होने के बावजूद बदन की कमजोरी पर उसने गौर किया। उसने गौर किया तो खुदा के वादों पर किया। उसने कहा खुदा तूने कहा है तू इसको पूरा करेगा। आगे इसको पढ़ें, लिखा है और वो तकरीबन जो 100 बरस का था, बावजूद अपने मुर्दा से बदन और सारा के रहम की मुर्दगी पर लिहाज करने के ईमान में ज़ईफ ना हुआ। ज़ईफ का क्या मतलब होता है? कमजोर। ईमान में यह कमजोर नहीं हुआ, बल्कि और ना बेईमान होकर खुदा के वादा में शक किया। पता कब हम बेईमान होते हैं? जब खुदा के वादों पर शक करते हैं। खुदावंद हम शक करने वाले नहीं बनना चाहते। इब्राहिम से सबक सीखना चाहते हैं कि ना वो बेईमान होकर खुदा के वादों में शक करते, बल्कि ईमान में मजबूत होकर खुदा की तमजीद की। तो उसने ईमान में मजबूत होकर खुदा की, ये इसने वादों पर शक नहीं किया। अगर खुदावंद तूने कह दिया तो मेरा यकीन है तू करेगा। और फिर ये कामल एतकाद था, और उसको कामल एतकाद हुआ कि जो कुछ उसने वादा किया है वो उसे पूरा करने पर भी कादर है। वैसे हमारा ईमान है खुदा कर सकता है, वैसे खुदा कर सकता है। वो जो 3 नौजवान थे, सदरक और मीसक और अब्दनगो, बादशाह ने उनको डराया कि अगर तुम झुककर सजदा नहीं करोगे तो आपकी भट्टी में डाल दिया जाओगे। उन्होंने पता क्या कहा? उन्होंने कहा हमारा खुदा हमें बचाने की कुदरत रखता है। उनका ईमान क्या था? खुदा कर सकता है, और खुदा ने करके दिखाया। इसने भी खुदा के वादे पर शक नहीं किया। मुझे नहीं पता आज आपकी क्या प्रॉब्लम है, क्या जरूरत आप लेकर खुदा के सामने आए हैं, लेकिन खुदा जब वादा करता है तो फिर वो उसको पूरा भी करता है। खुदावंद तो अपने वादों में सच्चा है, तो अपने वादों को पूरा करता है। मुझे इब्राहिम की तरह ईमान में मजबूत बना। सो ये 6ठा लेवल है जिसको कहते हैं मजबूत ईमान, स्ट्रांग फेथ। ही वाज स्ट्रांग इन फेथ। ईमान में मजबूत होना चाहते हैं खुदा के वादों पर। अगर बाइबल में कोई बात आपको लिखी मिल जाए कि खुदा ने ये कहा है तो फिर उसका यकीन कर। ये उसका कलाम है, जो उसने कहा वो यहां लिखा है। उसने कहा है जो दुआ ईमान के साथ होगी उसके बाद बीमार बच जाए। तेरे मार खाने से हमने शिफा पाई है। खुदा मुआवजा करेगा, खुदा काम करेगा। और 7वां लेवल अमाल की किताब 6ठा बाब और 5वीं आयत। अमाल की किताब 6ठा बाब 5वें। यहां पर जब शागिर्द बहुत होने लगे, रोटियां तकसीम करने के मामले में उनको मदद की जरूरत पड़ी, तो उन्होंने 7 मुख्तलिफ लोगों को चुना। 3री आयत में लिखा है ऐसे लोग जो रूह और दानाई से भरे हों उनको उन्होंने मुकर्रर कर दिया। पाकरू से मामूर हों, दानाई से मामूर। सो ये लोग तो रोटियां तकसीम करने के लिए भी बंदे ऐसे मुकर्रर करते थे जो पाकरू से मामूर हों।
और हिकमत वाले हों। चर्च के कामों के लिए रूह से मामूर लोगों की जरूरत है, इसलिए खिदमत है, ये खुदा की खिदमत है। बाइबल के अंदर लिखा है आयत नंबर 5, ये बात सारी जमात को पसंद आई। बस उन्होंने स्तिफनस नाम एक शख्स को जो ईमान और रूह कुदस से भरा हुआ था, यह है 7वां लेवल स्तिफनस का, फुल ऑफ फेथ, ईमान से भरा हुआ। वैसे एक कप हो वो भरा हुआ हो तो इसका मतलब क्या है? फुल। जैसे काना गलील की शादी में उन्होंने जो मटके पानी के रहे उनको लबालब भर दिया। ये ईमान का कौन सा लेवल है? फुल ऑफ फेथ, भरे हुए हों ईमान से। खुदावंद मैं चाहता हूं मेरा ईमान बढ़ जाए। नो फेथ, लिटिल फेथ, ग्रेट फेथ और फुल ऑफ फेथ। मैं फुल ऑफ फेथ होना चाहता हूं। एक और वाकया है जिसको मैं चाहूंगा कि हम पढ़ें, और ये मरकस की अंजील 9वां बाब। एक आदमी खुदावंद यीशु के पास आया अपने बेटे को लेकर, और यहां ऊपर की आयतों में लिखा है खुदावंद यीशु ने 3 शागिर्दों को लिया, पतरस, याकूब और यूहन्ना को, और पहाड़ पर गया। बड़ा वाकया लिखा है, वहां उस दुआ कर रहा था, उसकी सूरत बदल गई, उसका चेहरा नूरानी हो गया, पोशाक वाइट, और जलाल ऐसा था कि पतरस कहने लगा, खुदावंद बेहतर हम यहां पर ही रहें। मूसा यहां पर है, एलिया यहां पर नजर आ रहा है, 3 डेरे बना लें, तेरे लिए, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए। और ये तजर्बा जब उनको हासिल हुआ तो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, जब तक इब्ने आदम जी न उठे। 9वीं आयत, जब वो पहाड़ से उतरते थे तो उसने उनको हुक्म दिया कि जब तक इब्ने आदम मुर्दों में से जी न उठे, जो कुछ तुमने देखा है किसी से ना कहना। ऐसे ये अजीब बात है, आजकल तो लोग खाना बाद में खाते हैं, पहले फेसबुक पर तस्वीर लगाते हैं, लोगों को पता चले आज मैं मटन कढ़ाई खा रहा हूं, क्या खा रहा हूं, ये मेरी तस्वीर है, ये मैं फलां कागान के इलाके में उस झील में कश्ती में बैठा हुआ जा रहा हूं। देखी है फेसबुक पर आजकल, देखा, मैं हैरान होता हूं। एडवर्टाइजमेंट। खुदावंद यीशु ने अपने 3 शागिर्दों को साथ लिया। आपके ख्याल में ये छोटा तजर्बा था? ऐसा जलाल कि बाद में पतरस अपने खात्मे में उसका जिक्र करता है, लेकिन यीशु ने कहा, जो तुमने देखा है किसी से इसका जिक्र न कर। खुद नुमाई वाली बात नहीं। कितनी जगहों पर मौजज़े देखे हैं और यीशु ने कहा, किसी को ना बताना, जा अपने ते शरीयत के मुताबिक नजर गुजरान, बताना, शोर करने की जरूरत नहीं है। एनीवे, ये मेरा टॉपिक नहीं है, ये ऐसे मैंने बात की है, इस पर फिर किसी दिन मैं बाइबल स्टडी दूंगा। एनीवे, जब वो नीचे आए तो एक बंदा आ गया और वो कहने लगा, मेरे बेटा उस्ताद, मैं अपने बेटे को जिसमें गूंगी रूह है तेरे पास लाया था, उसे जहां पकड़ती है पटक देती है। 18 आयत और में लिखा है, और वो कफ कर रहा था और दांत पीसता और सूखता जाता है, मैं तेरे शागिर्दों के पास लाया, वो उसको ना निकाल सके। 9वीं आयत। 19वीं आयत, उसने जवाब में उनसे कहा, बेतकाद कौम, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूं? मैं बेटा अपना लेकर आया, ये ठीक नहीं हुआ। यीशु कहने लगा, बेतकाद हो जिस वजह से ये मौजज़ा नहीं हुआ। बेतकाद कौम, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी बर्दाश्त करूंगा? बगैर ईमान का उसको पसंद आ सकते हैं? वो कहता, मैं तुम्हारी बर्दाश्त कर रहा हूं, मैं कब तक तुम्हारी बर्दाश्त करूंगा? उसे इधर मेरे पास लेकर आओ। उसे लाए, यीशु ने उसको ठीक कर दिया। और 23वीं आयत में लिखा है, लेकिन ये 22वीं आयत पढ़ता हूं, उसने उसे अक्सर आग और पानी में डाला कि उसे हलाक करे, लेकिन अगर तू कुछ कर सकता है तो हम पर तरस खाकर हमारी मदद कर। तेरे शागिर्द तो नहीं कर सके, खुदावंद तू कुछ कर सकता है तो मेरी मदद कर। किसको कह रहा है? यीशु को।
तू कुछ कर सकता है। देखें यीशु ने जवाब क्या दिया। यीशु ने उससे कहा, क्या कहा? अगर तू कर सकता है, जो एतकाद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। मौजज़े कैसे हो सकते हैं? जो एतकाद रखता है उसके लिए सारा कुछ हो सकता है। उस लड़के के बाप ने फिलफोर चिल्ला कर कहा, मैं एतकाद रखता हूं, तू मेरी बेएतकादी का इलाज कर। आज हमें यह दुआ की जरूरत है करने की, खुदावंद मैं बड़े बड़े मौजज़ों के लिए तेरा यकीन करना चाहता हूं, तू मेरी बेएतकादी का इलाज कर। इसके बाद जब अकेला था, 27वीं आयत में लिखा है, घर में आया तो शागिर्दों ने तन्हाई में उससे पूछा, हम इसको क्यों ना निकाल सके? उसने उनसे कहा, यह किस्म दुआ के सिवा और किसी तरह नहीं निकल सकता। इसका पहले कहा ईमान की कमी के सबब से नहीं निकाल सकता, फिर कहा दुआ के बगैर ये। इसका मतलब है दुआ में ईमान बढ़ता है। आइए खड़े हों, खुदावंद से कहें, खुदावंद मैं ये फील करता हूं कि मेरे तेरे मौजज़े देखना चाहता हूं, लेकिन मेरे अंदर वो ईमान नहीं है जो होना चाहिए। मेरे ईमान को बढ़ा। बाइबल के अंदर लूका 17 बाब और 5वीं आयत, ये आखिरी आयत है जिसको हम पढ़ेंगे जी। लूका 17 बाब के 5 आयत में शागिर्द यीशु के पास आए और कहा, हमारे ईमान को बढ़ा। जी पढ़े, लूका 17 बाब आयत नंबर 5। इस पर रसूलों ने कहा, खुदावंद से कहा, हमारे ईमान को बढ़ा। रसूलों ने कहा, खुदा हमारे ईमान को बढ़ा। बढ़ती वो चीज है जो थोड़ी बहुत हो, बढ़ जाए। आप चाहते हैं आपका ईमान बढ़ जाए? मेरे ख्याल में रसूलों की तरह आज हमें यीशु से दुआ करने की जरूरत है, खुदा मेरे ईमान को बढ़ा। इस बाप की तरह जो बेटे को लेकर आया, कहने की जरूरत है, खुदावंद मैं एतकाद रखना चाहता हूं, मेरी बेएतकादी का इलाज कर, मुझे ईमान की नेमत दे दे। खुदावंद मुझे ईमान में मजबूत बना, ताकि मैं तेरे बड़े बड़े मौजज़े और बड़े बड़े काम देख। खुदा ने क्या कहा है? ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजज़े होंगे। आप मौजज़ा देखना चाहते हैं? आपकी ज़रूरत है, आपके घर के अंदर ज़रूरत है, आपकी फैमिली के अंदर ज़रूरत है, आपके गांव में मोहल्ले में मौजज़ों की ज़रूरत है। ये मौजज़े ईमान के बगैर नहीं होंगे। आइए आज खुदा से कहे, खुदावंद मेरे ईमान के लेवल को बढ़ा दे।